देखिए, जब अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है कि किसी ने आपके काम को या आपकी सोच को सराहा है, और ख़ास तौर से ऐसा अवार्ड, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल होने का अवार्ड है। ये एक तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हर काम में एक सोशल कॉन्शियसनेस एक लाऊं, चाहे वो फिल्म की एक्टिंग हो, चाहे कोई कॉलम लिखना हो, कहीं पर बात करना हो, और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने ज़िंदगी को एक मायने देने के लिए मेनली। और मेरी जो अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है मंटो, ये भी उसी एक धारा का हिस्सा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मंटो की कहानी आज के ज़माने के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो कोशिश यही है कि मंटो भी हमें याद दिलाएं कि क्यों ज़रूरी है सच बोलना, ऑनेस्ट होना, दूसरों के बारे में सोचना, सेंसिटिव होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और उनकी कहानी से हम आई थिंक काफ़ी प्रेरित हो सकते हैं। जी, पीरियड फिल्म है, लोग समझते हैं पता नहीं 40s की फिल्म है, नंदिता बड़ी सीरियस टाइप की है, पता नहीं कैसी फिल्म होगी, लेकिन ट्रेलर के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आई थिंक लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी शब्द है एंगेज। अगर ऑडियंस एंगेज हो गई तो फिर वो ये नहीं ढूंढती रहती कि सिर्फ गाने बजाने से ही एंटरटेन हो सकते हैं। और ये एक इंसान की, एक राइटर की कहानी है, और वो किस तरह से, वो उनकी क्या परेशानियां थी, वो क्यों बॉम्बे, जिस शहर को वो इतना प्यार करते थे, वो कहते थे मैं चलता फिरता बम्बई हूँ, तो ऐसा ऐसा एक आदमी जो इतना प्यार करता था, वो क्यों चला गया, क्या वजह हुई कि वो लाहौर गए, फिर उनके साथ क्या बीता, किस तरह की उन्होंने कहानियाँ लिखी, कहानियों की भी झलक आपको दिखाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, एंड आई थिंक यंग लोग भी बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर एक गुस्सा, एक जोश है। सो आई थिंक वो कह पाने का एक मौका मिल रहा है मंटो के थ्रू, बिकॉज मंटो भी एक रिबेल थे, और हम लोग सब फ्रीडम चाहते हैं, अपना, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी। सो आई थिंक लोग रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म के साथ। थैंक यू। What is the difference you have seen over the years in your knowledge of Bombay or Mumbai changing? मेरी पैदाइश इंग्लिश में बोलूँ ये वाला, ओके। I was born in Bombay, and I then shifted to Delhi when I was very small, and I grew up, my entire life was in Delhi. पिछले 7-8 साल से ही मैं बॉम्बे आई हूँ। The Bombay that my father used to talk about, where writers, poets, photographers, artists were all sort of vibrant, you know, looking at each other's work, वो ज़माना I think कुछ जा रहा है. But that's not just Bombay. Bombay was a very cosmopolitan city. It was a city where the workers' movement started, where the progressive writers started. So I don't know if that same vibrancy is there, but it's up to us. We don't have anyone else to blame. I think we can make it as vibrant as it always was. Iconic structure, property, and a part of film industry story. RK Studio says be ready to us. कहा जा रहा है, but ऋषि जी ने confirm भी किया है. जी, इनफैक्ट ऋषि जी हमारी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। ही वॉज़ रियली वेरी सपोर्टिव। मैंने उनको कहा कि हमारी फिल्म, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने किया। और तब मैं गई थी RK स्टूडियो, क्योंकि हमारे पास एक फ़िल्म स्टूडियो का भी सेट था, तो मैंने अंदर से भी उसको देखा, और इतना खूबसूरत, अभी भी वो पुरानी जो जिस तरह का आर्किटेक्चर है, वो पुराना जो बांस के उसमें जो बनाते हैं, जो तराफा जिसको कहते हैं, लकड़ी के होते हैं, रस्सियों से टंगे होते हैं, जो ओल्ड स्टाइल ऑफ शूटिंग, दोज बिग स्टूडियोज़, वो अभी भी है। सो ऑफ कोर्स इट फील्स सैड, बट जिस फैमिली को उसको संभालना है, आई एम श्योर दे हैव हैड चैलेंजेस बिकॉज ऑफ विच इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन दोज ओल्ड स्टूडियोज़। बट जो भी इसे ले, आई होप जो उसके साथ जो पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और कुछ उसका हिस्सा हमारी आने वाली जो नस्लें, उनके लिए कुछ कहानियाँ छोड़ के जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। We'll start. Hi guys. क्या हाल है? Just do a thing. क्या चाहिए? Oh, award.
Thoughtful, very thoughtful of you. यूथ आइकॉन का जो अवार्ड आज मिला है, फीलिंग बहुत अच्छी है। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते हो। एक बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट होस्ट के लिए, बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए, सब सिंगर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में तब होता है जब आप अपना काम सही तरीके से करें, और करते करते कहीं ना कहीं कुछ लोग जो यूथ है जो आपको देखते हैं वो आपसे इंस्पायर होना शुरू करें। तो ये आई एम ग्रेटफुल कि लाइफ में ऐसा काम करने को मिला, ऐसी चीज़ें करने को मिली जिसकी वजह से पीपल लुक अप टू मी, और आई एम हैप्पी दैट आई बीन रिकग्नाइज्ड फॉर दैट। लेकिन इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके साथ आता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको अभी और भी तगड़े तरीके से करना है। एंड मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्यार करते हो एज अ पैशन, उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो। और मैं ये अपनी यूथ को बोल रहा हूँ, सो दैट वो पैशन आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसकी वजह से आप खुश रहें, आप एफिशिएंट रहें, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिले। एंड वो मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं अपने एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को की तरफ मेहनत करें और टाइम वेस्ट ना करें एक यंग एज में, तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। सो बहुत सारे आपको अवार्ड मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपके तरीके से सबसे अधिक? अवार्ड्स एक तरीका होता है लोगों का आपको अप्रिशिएट करने का। तो आई थिंक जब लाइफ में आपको अपने चाहने वाले या ऐसे लोग जिनको आप देख कर बड़े हुए हैं, यू लुक अप टू देम, लाइक माई ग्रैंडफादर। द फर्स्ट टाइम मेरे दादाजी ने मेरे को बोला था कि यू आर द बेस्ट ग्रैंडसन। ऑफकोर्स मेरे भाई लोग भी हैं, उनको बुरा लगेगा, बट इट वॉज अ ग्रेट अवार्ड बिकॉज ही इज अचीव्ड अ लॉट। फॉर हिम टू रिकग्नाइज दैट, चाहे वो घर का अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो, he called me to his college and he gave me an award himself. It was great. Then again my mom and dad, when they recognize you, it's amazing. And then उस स्ट्रेंथ की वजह से बाकी के बाहर लोगों से आपको अवार्ड मिलता है। एंड I'll be honest, a youth icon award is really amazing, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपका हुनर अच्छा है। इसका मतलब ये है कि यार आप जो भी करते हो उसके साथ आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाते हो, आप लोगों को अच्छे मैसेजेस देते हो। सो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल। ये सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट अनदर अवार्ड। बट थैंक्स फॉर द क्वेश्चन मैन। Ranjit, they are planning to sell the iconic RK Studio. So what is your take on that? Like, what do you say for that? They're about to They're planning to sell the RK Studio. So Sell. what do you say for that? how are you? आरके स्टूडियो राज कपूर जी का जो स्टूडियो, I know RK Studios. What उसको अब ऋषि कपूर जी और पूरे परिवार ने ये डिसीजन लिया है कि उसको सेल अप करेंगे। पिछली बार जब आग लगी थी उसके बाद में Okay. अब आजकल में उनका ये So निर्णय है। here's the thing, because ये एक फैमिली का डिसीजन है, because ये उनका बिजनेस है, it's up to them. और of course I have some good memories with RK Studios, and it's always great to go to a place जहाँ पर so many amazing people are part of, and biggest studios in the world, they've also gone from one family or one business family or one corporate to another. So it's a normal thing, and it's great. It's great. It's up to the family. अगर मेरा डिसीजन होता और मैं साथ में होता तो फिर कुछ और बात होती, बिकॉज देन वी कुड, बट इट्स नॉट माइंड। जब मेरा होगा तब देखेंगे। दिस इज देयर डिसीजन। ऐसा मैंने कहा, ये मतलब कुछ आपकी कुछ याद कुछ जुड़ी हो जब आप कभी जाने का अवसर मिला हो? मैं एक्चुअली RK स्टूडियोज़ में कुछ शूट चल रही थी, हमारे शो की शूट चलती हैं, ऑडिशंस वगैरह होते हैं, और मैं किसी शो पर एक जज भी था। बट आई रिमेंबर व्हेन आई वॉक्ड अप टू द फर्स्ट फ्लोर एंड आई सॉ ऑल द पोस्टर्स ऑफ ऑल द ग्रेट वर्क दैट द फैमिली इज डन। इट वॉज वॉक डाउन मेमरी लेन। अब बचपन से अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से और उससे पहले अपने दादा के से मुंह से भी कुछ मूवीज़ के नाम सुने और उनके असली पोस्टर देखना was amazing. So I actually felt like I'm part of something that has huge history. So it was amazing to be there. Thank you so much. और जाने से पहले must compliment you for the discussion which happened at Karan and Neha, and very words of wisdom from you. Thank you so much. They were apart from all the people who were there, but really appreciate what you said. I really appreciate your views. और again, क्योंकि आप इतने लोगों को सवाल पूछते हैं, उनके जवाब सुनते हैं, दिस इज़ लाइक another award. लाइक आपने कहा ना कैसे अवार्ड, मुझे ये अवार्ड ज़्यादा पसंद है कि लोग बोले कि उन सब में आपने जो बोला मेरे को मज़ा आया, एंड सो आई अप्रिशिएट दैट मैन। थैंक यू, थैंक यू गाइस। इसके साथ राइट
यूथ आइकॉन है एक्चुअली मैं जूते पर ऐसा करके फॉर्मल नहीं पहने स्पोर्ट्स वाले पहने थैंक यू गाइस हैव अ गुड नाइट खाना खा लेना टाइम पे जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए बस जी शुक्रिया, आप लोग बुला लेते हो तो बस। और वो भी अवार्ड के मतलब समारोह में सर। हाँ जी, आज बड़ी खुशी है मुझे कि अवार्ड मिला है, बहुत खुश हूँ मैं। किस चीज़ का हमें तो सेंटर लुक रहेगा हम तो अंदर थे नहीं, लेकिन अगर आप बताएं। ये आज हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है। कृष्णा सुदेश की जोड़ी इतनी हिट हुई है, लोगों ने इतना पसंद किया है, प्यार दिया है, तो आज ये अवार्ड मिला है। काफी दिनों से अलग है, दूर है आप स्क्रीन से वापस से कब एक नई चीज़ के साथ आने के लिए करेंगे? हाँ, अभी लाइव शो ज़्यादा चल रहे हैं। अभी अमेरिका कनाडा का टूर है, वहाँ जा रहे हैं। फिर आके एक शो करेंगे, टीवी शो, वो थोड़ा मैं अभी चल रहा है वो, अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं अभी पूरा बता तो सकता नहीं मैं, लेकिन आएगा अपना शो। सर सभी लोग आपसे जानना चाह रहे थे आपकी विचार और आपके बाद आरके स्टूडियोज राज कपूर जी का जो स्टूडियो था जयपुर में, अब उसके उन्होंने सोचा है उसको मतलब बेच दें, उसको वो आगे बढ़ा दें। आपकी कुछ यादें आरके स्टूडियोज के साथ? कौन ऐसा एक्टर होगा, कौन सा कलाकार होगा कि जो आरके स्टूडियो से नहीं जुड़ा होगा। ये शुरुआत ही हम लोगों की वहीं से है। मतलब मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्में देख देख कर हम बड़े हुए हैं, तो वो तो हम इमोशनल हैं सब उस चीज़ के लिए। ये एक बड़ा डिसीजन है आपको लगता है? 70 साल की लेगेसी कपूर परिवार की, और अब उसको वो विदा हो रही है। देखिए, ये पर्सनल चीज़ें हैं, उनके अपनी पर्सनल चीज़ें क्या करते हैं। जैसे हम लोग हैं, अपने लेवल पे कोई चीज़ से जुड़े होते हैं, घर से जुड़े होते हैं, अपने ऑफिस से जुड़े होते हैं, अपने स्टूडियो से जुड़े होते हैं। हमको भी कभी ऐसा करना पड़ता है, वो क्या है उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। पर एक एरा का अंत है सर, और एक मतलब इतना ऐतिहासिक पूरा ये रहा है आरके स्टूडियोज का, और हम सभी के लिए थोड़ा सा वो नाम से हम जुड़े हुए हैं ना, कलाकार जो हैं नाम से जुड़े होते हैं कि उस चीज़ से जब वहाँ से निकलते हैं तो हम एक देख के खुश होते हैं, अरे वो देखो आरके स्टूडियो। पुरानी फिल्मों में अगर देखा जाए तो वो जब आरके स्टूडियो आता है शुरू में, उससे जुड़े हम लोग इमोशनल हैं। लेकिन जो जिनकी वो चीज़ है या वो उनका पर्सनल मामला है, उसके बारे में हम अंदर तक नहीं गए ना वो क्या है। लेकिन ये सच है कि हमें उस चीज़ का होगा कि वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, दिखनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुदेश लहरी और आप देखते रहिए फिल्म्स। कौन सी? अच्छा, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुदेश लहरी और आप देखते रहिए स्वामी फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हाँ, सामने देख लूँ मैं? ओके, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पिछले 2-2.5 साल इश्कबाज के साथ बहुत ही खूबसूरत रहे हैं। आई थिंक आई मैनेज टू विन एवरी अवार्ड देयर हैज़ बिन, बट ये स्पेशल है क्योंकि ये इंडस्ट्री से नहीं है, ये बाहर से है। एंड आई थिंक एनी अवार्ड फ्रॉम द सोसाइटी, स्पेशली दिस इज़ द इंडिया का दिल प्राइड पीपल्स चॉइस अवार्ड, which is from the WCRC. I think it's very special because it represents the top CEOs of the country. It represents a conglomeration of the best businesses and best practices in the country. And बाहर से सराहना मिलना अपनी इंडस्ट्री के बाहर से, I think is an added seal of approval कि आप शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने काम में। ओके, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं,
टू बी ऑनेस्ट मुश्किल है कि कौन सा अवार्ड सबसे स्पेशल रहा है, क्योंकि आई थिंक एवरी अवार्ड गिव्स यू मोर ऑफ अ मोटिवेशन, मोर एनकरेजमेंट कि और अच्छा परफॉर्म करो। एंड हर अवार्ड से जब मैं अवार्ड फंक्शन से जब घर जाता हूँ एंड माँ बाप को अपना अवार्ड देता हूँ तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, आई थिंक दैट इज़ प्राइसलेस। सो एवरी अवार्ड इज स्पेशल, बट आई थिंक दिस विल बी वेरी स्पेशल क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर से मिला है, इट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टेलीविज़न इंडस्ट्री से हमारा काम बाहर जा रहा है और लोग उसे पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए। थैंक यू सर। कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंटरनेट पे और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलते हैं जब आपकी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज़ आती है, लोग आपको देखना बहुत पसंद करते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, वही मैं आपको एक दर्शक अभी भाई क्वेश्चन पूछे ना, मैं देखूंगा। ये भी अपने आप में एक प्रशंसा है, आपको लगता है? जी हाँ, तो आपका सवाल था कि बहुत लोग आई थिंक इंटरनेट पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी जो अलग अलग माध्यम हमारे ट्रेडिशनली रह चुके हैं, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, डिजिटल, सब कन्वर्ज होकर एक हो रहे हैं। तो चाहे आप टेलीविज़न में काम करें, लोग आपको फिर भी डिजिटली देखते हैं, हॉटस्टार के थ्रू या वूट के थ्रू या ओल्ड बालाजी के थ्रू। अगर आप इंटरव्यू कहीं भी दें, वो आज सब जगह फैल जाता है या पहुंच जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्टर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब आपका अच्छा काम लोग सराहे, उसे देखना पसंद करें, एंड जब ये होता है तो ऑफ कोर्स जाहिर बात है आपको खुशी होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल वांट टू लिसन टू योर इंटरव्यू, वांट टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि आपने इतने साल इसी के लिए काम किया है। मतलब हर एक मीडियम, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी पॉपुलैरिटी बना ली, लोकप्रियता, ये मेगन बहुत कम लोगों को हासिल हो पा रहा है। आई थिंक आप बहुत काइंड है। मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, हर अवार्ड फंक्शन में हम मिलते हैं, बट मुझे इसमें कोई ख़ास बात लगती नहीं है। आई थिंक मैं किसी भी आम आर्टिस्ट की तरह आई थिंक अपने काम पे जाता हूँ रोज़। मुझे अपना काम बहुत पसंद है और आई एम वेरी लकी आई गेट टू वर्क विद पीपल जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, फ्रॉम एक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स टू क्रिएटिव टैलेंट टू चैनल। एंड जब आप अच्छी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको सफलता की तरफ ले ही जाती है। तो आई थिंक इट इज़ नथिंग टू डू विद मी, बट इट इज़ ऑल टू डू विद जस्ट वर्किंग हार्ड एवरी डे। बिल्कुल, एक चीज़ और, एज एन एक्टर अभी हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग आरके स्टूडियोज़ का नाम सुना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो अपने एंड की तरफ है, आपने भी शायद जी। कैसे कभी आपका अनुभव रहा हो आरके स्टूडियो का? बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी में जब मैं एक्टर बना, मेरी दो ख्वाहिशें थी कि मैं पृथ्वी थिएटर पे परफॉर्म करूँ। आई थिंक दैट इज़ एन अल्टीमेट चैलेंज फॉर एन एक्टर, एन अल्टीमेट हाई, एंड आरके स्टूडियोज़ में मेरी शूटिंग हो। आई थिंक मेरी टेलीविज़न करियर में 3 साल बाद मुझे मौका मिला जब मैंने वहाँ पर शूटिंग की थी एक इवेंट के लिए, एंड इट फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि हम सब आई थिंक राज कपूर साहब की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, शशि कपूर, ऋषि कपूर जी, एंड जस्ट टू थिंक ऑफ द फैक्ट कि यहाँ से वो चले होंगे, यहाँ उन्होंने ये फिल्म बनाई होगी, यहाँ उनका म्यूज़ियम था। इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, एंड आई थिंक वही फीलिंग मुझे आई थी जब मैं पृथ्वी में था, जो कपूर फैमिली का ही है। पर आई थिंक जब पिछले साल जो वहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद काफ़ी कुछ जल गया था, एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज इज मेंटेन इज़ व्हाट आई हियर। आई जस्ट होप एंड विश एज एन आर्टिस्ट, एज समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री कि कोई ऐसा कॉर्पोरेट ग्रुप आके उसे फाइनेंस करे या ख़रीदे जो उसे मेंटेन कर सके और उसे यू नो एज अ फिल्म म्यूज़ियम यूज़ कर सके, एंड एज पब्लिक जनता के लिए वो एक लैंडमार्क जगह हो जाए जहां हम जाके देख सके और वी कैन रीलिव दोस टाइम्स। Very well said. My colleague wants to ask, he has come specially for you here. Recently, your show also completed 700. 600. Yes. What you are feeling regarding that, and a lot of fans appreciate your work. Thank you. Tell us more regarding that. Your thoughts. इट फील्स वेरी स्पेशल। 612 एपिसोड हो गए अगर आज का एपिसोड मिलाओ जो 10 बजे आएगा, पर आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक हर एपिसोड आप बाहर जाता है और ऑडियंस देखती है। आई थिंक इट्स यू कैन ओनली बी थैंकफुल, क्योंकि एक ऐसा समय था जब मुझे पता नहीं था मुझे कौन से मीडियम में काम करना चाहिए, कहाँ लोग मेरा काम देखेंगे,
to a day where people want to watch you. I think I'm very fortunate. A lot of people work hard, but very few people get this opportunity. I'm just very fortunate. I think I've somewhere worked with the right people. I've worked hard, and massive gratitude और I think thank you to the audiences, क्योंकि अगर वो देखना पसंद नहीं करती तो आप चाहे जितना भी एक्टिंग कर लें आपका शो इतना लंबा नहीं चलता. तो ह्यूज आई थिंक ग्रैटिट्यूड जो हमारी ऑडियंसेस हैं उनके लिए. आज मेरी बहन आई है मेरे साथ, तो अक्सर जानकी मेरे साथ आती है. एंड मेरी बहन को मैं बहुत कम मिल पाता हूँ क्योंकि राखी कल थी, तो हमें लगा इसी बहाने थोड़ा वक्त साथ में स्पेंड कर ले. ऑल्सो शी इज़ अ प्रोफेशनल anchor. She is also a lifestyle coach, so she has also come to evaluate me कि मैं ठीक से कपड़े पहन के आया हूँ कि नहीं, मैं ठीक से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि नहीं. सो अभी मुझे घर जाते वक्त टिप्पणी मिलेगी इस पर. पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया है, फिर उस पे मतलब कटाक्ष हुआ. हाँ बिल्कुल, कि इसका जवाब सही नहीं दिया गया, तो अगली बार इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं. You were perfect, he's perfect. सही सभी प्रश्नों के बहुत अच्छा. शुक्रिया. Can we have a picture of both of you together now? Of my sister? Yeah, of course. Thank you. Thank you so much.